अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप जानते हैं लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में बात की थी कि सेट क्या होता है और उसका इंट्रोडक्शन और उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नंबर सेट के ऊपर हमने बात की थी। आज की वीडियो में हम इन सारे टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट लेते हैं नोटेशन से कि भाई किसी भी सेट की नोटेशन किस तरीके से की जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं नोटेशन की। तो उसमें भी तीन तरीके की नोटेशन है हमारे पास, एक तो टैबुलर फॉर्म, दूसरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और तीसरा सेट बिल्डर फॉर्म। तो भाई टैबुलर फॉर्म कौन सी फॉर्म है? तो भाई जब भी मैं किसी सेट को लिख देता हूँ डायरेक्ट ए सेट जो कि ए बी सी कॉमा डी या फिर बी सेट 2 4 6 8, तो भाई ये जो है ये टैबुलर फॉर्म है। काफ़ी सिंपल सी फॉर्म है और ये फॉर्म कहलाती है टैबुलर फॉर्म। सिमिलरली अगर मैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखने जाऊँ तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम बात करेंगे कि जैसे वो सारे अल्फ़ाबेट जो कि डी से पहले आते हैं, सही, ऑल अल्फ़ाबेट बिफोर डी। अगर इस तरह एक लाइन लिखी हुई और उसका आपने सेट बनाना हो तो फिर वो आप किस तरीके से बनाएंगे? ए बी कॉमा सी, राइट। तो मैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म किस तरीके से लिखूंगा इसका? ऑल अल्फ़ाबेट्स बिफोर डी, राइट। डी से पहले जितने भी अल्फ़ाबेट्स आते हैं वो सारे के सारे इसमें लिख दिए मैंने सेट में। तो ये कहलाती है इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, राइट। सिमिलरली हमारे पास जो सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म आमतौर पे कुछ इस टाइप की फॉर्म होती है। लेट्स से कि एक्स कोई नंबर है जो कि बिलोंग्स करता है किससे? नेचुरल नंबर से। और नेचुरल नंबर लास्ट वीडियो में हमने समझा था क्या होता है, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और चलते चले जाते हैं। तो एक्स कोई भी एक नंबर है जो कि बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, राइट। बट एक्स इज़ लेस देन 9। इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से और x जो है 9 से छोटा है। तो इसका मैं सेट जब बनाने जाऊंगा तो वो सेट क्या बनेगा? 1, 2, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसके बाद की वैल्यू नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि x छोटा है किससे? 9 से। तो इसका मतलब 8 तक मुझे रुक जाना है। तो ये मैंने इसका सेट लिख दिया। तो ये वाली जो फॉर्म कहलाती है ये कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसका मतलब अब आपको पता चल गया है कि सेट की जो नोटेशन है वो 3 तरीके से की जा सकती है, या तो टेबुलर फॉर्म में, या डिस्क्रिप्टिव, या फिर हमारी सिंपल सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये तो था नोटेशन। उसके बाद हम बात करते हैं नल सेट की। इसको रफ कर लेते हैं। अच्छा, तो भाई नल सेट क्या होता है? तो नाम से पता चल रहा है नल सेट, इसका मतलब अंदर से वो खाली होगा, एम्प्टी सेट होगा बिल्कुल। तो कोई भी सेट ए, उसको अगर उसके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है तो इसका मतलब वो एम्प्टी सेट कहलाएगा या नल सेट कहलाएगा, जिसे या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं। दोनों ही इक्वली वैलिड है, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। ये नल सेट कहलाता है, राइट। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट सेट है फाइनाइट सेट। भाई फाइनाइट सेट नाम से ही पता चल रहा है कि उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, इतने एलिमेंट होंगे जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बी एक सेट है 1 2 3 4, तो भाई इसके अंदर 4 एलिमेंट है, देखते ही पता चल रहा है। इसी तरह डी सी जो है एक सेट है ए बी सी, इसके अंदर 3 एलिमेंट, इसका मतलब ये कहीं से स्टार्ट हो रहा है और कहीं ख़त्म हो रहा है, ये फाइनाइट सेट कहलाता है। इस टाइप के जितने भी सेट होंगे वो सारे के सारे सेट फाइनाइट सेट कहलाएंगे। सिमिलरली अगर हम इनफाइनाइट सेट की बात करें तो इसका मतलब नाम से ही पता चल रहा है इनफाइनाइट, जो कभी हमें नहीं पता कहाँ जाके ख़त्म हो रहा है। जैसे नेचुरल नंबर की हमने बात की थी लास्ट वीडियो में कि जो कि 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन, मुझे नहीं पता ये कहाँ तक चल रहा है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, रुक नहीं रहा है। तो ऐसे सारे सेट जो होंगे, जैसे होल नंबर भी था या फिर इंटीजर्स था। इंटीजर्स में क्या था भाई? 0 इसका मिडिल पॉइंट था, इस तरफ पॉजिटिव वैल्यू चल रही थी और इस तरफ लेफ़्ट की तरफ सारी नेगेटिव वैल्यू चल रही थी। तो ऐसे जितने भी सेट्स हैं वो सारे के सारे इनफाइनाइट सेट हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कि इक्वल सेट क्या होता है। इसकी भी एग्जाम्पल्स, इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है ए कॉमा बी कॉमा सी। सिमिलरली एक सेट है बी, इसके अंदर एलिमेंट है बी कॉमा ए कॉमा सी, और इसी तरह एक और एलिमेंट है सी, सॉरी एक और सेट है सी जिसके अंदर एलिमेंट है हमारे पास 1, 2, 3 और एक और डी भी ले लेते हैं 1, 2, 3, 4। ओके, तो भाई इक्वल सेट क्या होगा? भाई इक्वल सेट होने के लिए
जैसे अगर मैं ए और बी में देख रहा हूँ कि क्या ये इक्वल है या नहीं। अच्छा, उससे पहले एक छोटी सी चीज़ समझ लो कि किसी भी सेट के अंदर कितने एलिमेंट मौजूद हैं, उस चीज़ को दिखाने के लिए n ऑफ ए, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं इस वक्त भाई, 1 2 3, 3 एलिमेंट मौजूद है। इसी तरह बी में कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट, इसमें भी 3 है। इसी तरह सी में भी 3 है और डी में 4 है। तो मैं इन सब के लिए लिख लेता हूँ। राइट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3। तो पहली कंडीशन ये है इक्वल होने के लिए, पहली कंडीशन कि जितने एलिमेंट पहले सेट में होंगे उतने ही एलिमेंट दूसरे सेट में होंगे, ये पहली कंडीशन है। तो भाई इस कंडीशन के हिसाब से इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। इसका मतलब पहली कंडीशन तो इन तीनों ने फुलफिल की। और सेकंड कंडीशन ये है कि जो एलिमेंट पहले के अंदर हो वही एलिमेंट दूसरे के अंदर भी हो, लेकिन ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी जगह आगे पीछे हो। जैसे ए और बी को देखो, ए बी सी, इसके अंदर भी ए बी सी, ये तीनों बिल्कुल उसी तरीके से मौजूद है, लेकिन जगह थोड़ी आगे पीछे है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस एलिमेंट वो वाले मौजूद होने चाहिए। इसी तरह अगर मैं सी की बात करूँ तो यहाँ 3 तो हैं, लेकिन 1 2 3 ये वाले एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ ए इज़ इक्वल टू बी बट ए इज़ नॉट इक्वल टू सी। ए सी के बराबर नहीं है। माना कि एलिमेंट दोनों में बराबर हैं, लेकिन ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, क्योंकि इसके एलिमेंट अलग हैं और इसके एलिमेंट अलग है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, एक जैसे एलिमेंट नहीं है। राइट, और इनके एलिमेंट सिमिलर हैं, ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इसको ए को यहाँ लिख दूँ, सी को यहाँ लिख दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राइट, तो ये तो था इक्वल होने की कंडीशन। पहली कंडीशन क्या थी कि दोनों के एलिमेंट बराबर होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या, दोनों के एलिमेंट होने भी एक जैसे चाहिए। अच्छा, तो भाई फिर इक्विवेलेंट सेट क्या है? तो इक्विवेलेंट सेट के लिए ये जो 2 कंडीशन मैंने बताई थी, इसमें से जो पहली वाली कंडीशन है कि दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट एक बराबर होने चाहिए, भाई इक्विवेलेंट के लिए बस ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। इसका मतलब ए जो है बी के इक्विवेलेंट है, बिल्कुल है, और इक्वल भी है, इक्वल भी है। इसी तरीके से ए सी के भी इक्विवेलेंट है, और इसी तरीके से बी सी के भी इक्विवेलेंट है। राइट, तो इक्विवेलेंट होने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट का बराबर होना ज़रूरी है, लेकिन ए जो है वो डी के इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट मौजूद हैं और इसमें 4। तो इक्विवेलेंट होने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होना ज़रूरी है, और इक्वल होने के लिए एलिमेंट तो होंगे ही होंगे बराबर, साथ साथ एलिमेंट का एक जैसा होना भी ज़रूरी है। राइट, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है सबसेट। सबसेट क्या होते हैं भाई? इनमें से बाकियों को रफ कर देता हूँ, एक को बचा लेते हैं। तो भाई ये एक ए सेट है। अब मैं ऐसे कितने सेट बना सकता हूँ, ऐसे कितने पॉसिबल सेट हैं जो कि मैं बना सकता हूँ जिसमें या तो ये वाले एलिमेंट हो या इससे कम एलिमेंट हो, इससे कोई अलग या कोई बाहर का एलिमेंट ना हो। तो ऐसे जितने एलिमेंट बनेंगे वो सारे के सारे सबसेट कहलाएंगे। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल पहला सबसेट क्या बनेगा, खाली सेट। राइट, दूसरा क्या बन जाएगा, ए सेट, फिर बी सेट, सी का, फिर इन दोनों को एक साथ लिख दो, ए कॉमा बी, फिर बी कॉमा सी, फिर ए कॉमा सी, फिर ए बी कॉमा सी। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो भाई ये टोटल 8 सबसेट बन गए। अच्छा, जब आप इन सबसेट की तरफ देखोगे तो आपको देखते ही पता चल रहा है कि भाई ये वो वाले, ये जो जितने भी सबसेट हैं, इन सब सबसेट में या तो ये एलिमेंट मौजूद हैं या इससे कम मौजूद हैं। तो भाई यहाँ तक के जितने भी हैं इन सब में तो कम ही मौजूद हैं, लेकिन ये अकेला ऐसा है जो कि बिल्कुल इसके जैसा है, एज इट इज़ यही वाला सेट है। राइट, तो भाई जो एज इट इज़ एंड में ऐसा का ऐसा ही सबसेट बनाया जाएगा उसे कहेंगे इम्प्रॉपर सबसेट। और ऐसे सारे सबसेट जिसमें इससे कम एलिमेंट मौजूद होंगे या इससे कम एलिमेंट मौजूद होने चाहिए, इससे ना कोई अलावा और ना इसके जितने हों। राइट, तो ऐसे सारे सबसेट को प्रॉपर सबसेट कहेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल इनमें से मैंने कोई भी एक सेट सबसेट उठा लिया बी कॉमा सी, और इसको नाम दे दिया सेट बी।
राइट। और मुझे बताना है कि बी जो है सबसेट है किसका, ए का। तो इसको बताने के लिए मैं ये चीज़ यूज़ करूँगा, बी इज़ अ सबसेट, ये वाली साइन, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। ये जिसकी तरफ खुल रहा है इसका मतलब ये है कि ए जो है वो सुपर सेट है बी का, और बी जो है वो सबसेट है किसका, ए का। इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, जिसकी तरफ ये बंद हो रहा है वो सबसेट कहलाता है और जिसकी तरफ खुल रहा है वो सुपर सेट कहलाता है। अगर आप ए की रिस्पेक्ट से पढ़ रहे हो तो कहोगे ए सुपर सेट है बी का, और बी की रिस्पेक्ट से पढ़ रहे हो तो बी सबसेट है ए का। सिमिलरली अगर मैं ये वाला सेट उठा लूँ जिसे मैं नाम दे देता हूँ सी का, ये सबसेट है, इम्प्रॉपर सबसेट है किसका, ए का। तो मैं लिखूँगा कि सी जो है वो सबसेट है और इक्वल भी है, साथ साथ ये बता रहा है इक्वल भी है साथ साथ। सबसेट तो है ही सी, हाँ बिल्कुल सबसेट है, और इक्वलिटी का मतलब ये है कि इम्प्रॉपर सबसेट है किसका, ए का, और ए जो है वो सुपर सेट है किसका, सी का, राइट। तो अगर ये इक्वलिटी भी साथ लगी हुई हो तो समझ जाना कौन सा सबसेट है, इम्प्रॉपर सबसेट। इसका मतलब एज इट इज़ दोनों एक बराबर हैं और जो कि हैं भी बराबर, राइट। तो यहाँ से हमारे सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट तक की कहानी हो चुकी है। लास्ट में हमारे पास बचा है पावर सेट। तो भाई पावर सेट क्या है, तो भाई पावर सेट ये है कि आप कोई भी सेट लिख देते हो, जैसे मैंने ए सेट लिख दिया, आप इसके मैक्सिमम कितने सबसेट बना सकते हो। 3 एलिमेंट है, यहाँ पर कितने सबसेट बने, 8 सबसेट बन गए टोटल 8 सबसेट बना लिए, राइट। तो ये जो आपने 8 सबसेट बना लिए ये इसका पावर सेट है। इसकी एग्जाम्पल अभी करते हैं। लेट से एक ए सेट है जो कि खाली है, राइट। एक बी सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है, एक सी सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है, राइट। एक डी सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है। ये मैंने 4 किस्म के सेट ले लिए और सो ऑन, ये चलते चले जा रहे हैं। ई सेट आएगा उसमें 4 होंगे, फिर 5 होंगे, फिर 6 होंगे, सो ऑन, राइट। अब मैं पावर सेट की बात कर रहा हूँ, पावर सेट बताने चाह रहा हूँ कि कितने सबसेट बन सकते हैं मैक्सिमम। अच्छा, ए का जो सेट है नल सेट, राइट, इसकी कितने मैक्सिमम सबसेट बन सकते हैं, तो भाई इसका सिर्फ एक ही सबसेट बनेगा, वो भी इम्प्रॉपर सबसेट, और वो खुद नल सेट ही होगा, राइट। इसका मतलब इसके जो सबसेट हैं, अच्छा मैं उसको ऐसे लिख सबसेट को लिखने का तरीका ये होता है एन पी ऑफ ए, सॉरी पावर सेट को लिखने का तरीका ये होता है एन पी ऑफ ए, कि इसका जो पावर सेट है वो कितना है, 1 है, राइट, क्योंकि इसका एक ही सबसेट बन सकता है। अच्छा, इसके सबसेट बनाने जाऊँ तो पहला सबसेट कैसा बनेगा, नल सेट, और दूसरे में एक खुद होगा जो कि इम्प्रॉपर सबसेट होगा, राइट। तो इसके लिए पावर सेट क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि इसके 2 सबसेट बन सकते हैं, राइट। सिमिलरली इसके लिए अगर मैं बनाने जाऊँ तो पहला क्या बनेगा, खाली नल सेट, दूसरे में ए होगा, 2 हो गए, तीसरे में अकेला बी होगा, 3, और चौथे में ए और बी दोनों होंगे, टोटल कितना होगा, 4। तो एन पी ऑफ सी किसके बराबर, 4 के बराबर। सिमिलरली इसका तो अभी हमने बना के देखा है, कितने बने थे भाई, 8 बने थे ना। एन पी ऑफ डी 8, सो ऑन, ये भी नीचे की तरफ चलते चले जाएंगे, राइट। अच्छा, यहाँ अगर आप गौर से देखो तो आप 1 को लिख सकते हो 2 की पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाती है वो 1 के बराबर होता है। इवन कि ए की पावर भी 0 हो जाए तो वो 1 के बराबर हो जाता है। 2 को लिख सकते हो 2 की पावर 1, जो कि होती है इसके ऊपर, हर नंबर के ऊपर 1 पावर होती है, राइट। 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, 8 को लिख सकते हो 2 का क्यूब, राइट, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है 8, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0 1 होता है, राइट। तो इसमें एक भी एलिमेंट मौजूद नहीं था तो 2 की पावर 0, इसका मतलब 0 एलिमेंट। इसके अंदर एक मौजूद था तो 1, इसके ऊपर इसके अंदर 2 एलिमेंट मौजूद थे तो 2 की पावर 2, इसके अंदर 3 एलिमेंट मौजूद थे तो 2 की पावर 3। इसका मतलब आखिरी जो सेट बनेगा, लेट से कोई भी एक सेट जिसे मैंने z कह दिया, जिसके अंदर ... n तक एलिमेंट होंगे, तो उसके लिए जब मैं एन पी ऑफ z लिखने जाऊंगा तो वो मैं क्या लिखूंगा, या n नहीं लिखो इसको, कुछ चलो n ही लिख लो, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, 2 की पावर n। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर होंगे वो 2 के ऊपर पावर आ जाएगी, इसका मतलब उसका पावर सेट उतना ही होगा। तो भाई ये तो फॉर्मूला आ गया, सिंपल फार्मूला पावर सेट के लिए। इसका मतलब ये, अगर आप ये फार्मूला याद रख लेते हो तो आप पावर सेट बड़ी आसानी से बता सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट जानते हुए कि 4 एलिमेंट है तो आप बता सकते हो कि 16
पावर सेट इसका 16 है, 5 है तो आप बता सकते हो 32 पावर सेट है, इसका मतलब 32 सबसेट बनने वाले हैं, राइट। तो इस फॉर्मूले की मदद से आप बड़ी आसानी से किसी भी सेट के बारे में सबसेट के बारे में बता सकते हो कि किसी भी सेट के कितने सबसेट बनेंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।